नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सालासर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सालासर रतनगढ़ रोड के ढाकावाली तिराहा पर रविवार की शाम एक युवक को अवैध 10 देसी पिस्टल और 20 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे सोमवार को जांच अधिकारी सुजानगढ़ सदर थाना सीआई मनोज मुंड की टीम ने सुजानगढ़ कोर्ट में पेश किया। सीआई ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस को पूछताछ के लिए 3 दिन का रिमांड दिया है। उन्होंने बताया कि सालासर थानाधिकारी के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान 21 साल के युवक योगेश माली पुत्र हरिप्रसाद निवासी वार्ड नंबर 5 रतनगढ़ पुलिस को देखकर खेतों की तरफ भागने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे पीछा कर पकड़ा तो पीठ पर टंगे पिट्ठू बैग में पिस्टल और मैगजीन मिले, जिसके बाद सालासर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मूड ने बताया कि युवक से पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि वह हथियारों का सप्लायर है या फिर किसी गैंग से उसके तार जुड़े हैं। मामले को लेकर चूरू एसपी राजेश कुमार मीणा ने कहा कि युवक इतनी मात्रा में हथियार कहां से लाया और किसके लिए लाया और कहां से ले जा रहा था, इसकी जांच करवाई जा रही है। ये कल पुलिस थाना सालासर एसएचओ संदीप और उनकी टीम के द्वारा एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें मुलजिम योगेश पुत्र हरिप्रसाद निवासी रतनगढ़ के कब्जे से 10 अवैध देसी पिस्टल और 20 मैगजीन बरामद की गई थी, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज मुलजिम योगेश को न्यायालय के समक्ष पेश कर हमारे द्वारा 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था, जिस पर न्यायालय ने दिनांक 27 अप्रैल तक का पीसी रिमांड दिया है। अब पीसी रिमांड के दौरान इतनी बड़ी भारी मात्रा में ये अवैध हथियार कहाँ से लेके आया था, कहाँ आगे देने जा रहा था, क्या इनकी मंशा थी, क्या ये इस एरिया में या कहीं इन हथियारों का उपयोग करके क्या घटना करने वाले थे, इस संबंध में गहनता से अनुसंधान। इसके अलावा ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये किसी गैंग से, आपराधिक गैंग से, संगठित अपराधियों किसी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में भी इसके मोबाइल वगैरह इसका का जो जब्त किया गया है उससे गहन अनुसंधान करके वास्तविकता पता लगाया जाएगा कि इनका क्या उद्देश्य था और ये किस तरह की घटना आगामी करने वाले थे और किस आपराधिक गैंग से इनका संबंध है। सर, ये जिस पिस्तौल बरामद है ब्रांडेड है? नहीं, ये देसी इंडियन मेड ही है, देसी पिस्टल है। गहलोत सरकार के आखिरी साल में जोर शोर के साथ शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान कैंप का कई कर्मचारी संगठनों के साथ सरपंच संघ भी विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान स्तर पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संघ कैंपों में असहयोग कर रहे हैं। सोमवार को कैंप शुरू होने से पहले सुजानगढ़ पंचायत समिति के सालासर, खूड़ी, कानुता, मालासी और बड़ाबर समेत कई पंचायत समितियों में सोमवार को सरपंचों ने ताले लगा दिए, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर सालासर नायब तहसीलदार हेतराम सारण ने प्रशासन और पुलिस टीम के साथ जाकर कटर से ताले कटवाए। मामले को लेकर सरपंच संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नवीन सीलू का कहना है कि पंचायत समिति का कार्यालय अध्यक्ष सरपंच होता है, जिनकी सहमति के बिना प्रशासन ने जबरन ताले तोड़कर कार्यालयों को खोला है। अगर दस्तावेज गुम होते हैं या कुछ गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, सरपंचों की नहीं। सीलू ने कहा कि हमने 17 अप्रैल तक 11 सूत्री मांगे नहीं माने जाने पर पहले ही बहिष्कार की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। कैंपों के बहिष्कार का पूरे राज्य में आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूणिया ने कहा कि सरकार के कैंप हर हाल में आयोजित होंगे। जहां ताले तोड़े गए वहां सरपंचों के केबिन नहीं छेड़े गए। कैंपों का काम अनावरत जारी रहेगा। एक दिन कार्ड ऐसी तो दिन है बैठ विगत काफ़ी समय से सरपंच संघ अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेके संघर्षरत है। उसी क्रम में आज महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन के रूप में सरपंचों का आंदोलन जारी रहा, जिस क्रम में आज मेरी ग्राम पंचायत में मेरी गैर मौजूदगी में कार्यालय अध्यक्ष और ग्राम विकास अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तीनों की गैर मौजूदगी में प्रशासन द्वारा जो ताले कटवाए गए कटर से और जो ताले तोड़े गए
अगर इस ऐसी स्थिति में कोई दस्तावेज अगर गायब होता है तो उसका जिम्मेदार पूर्णतया प्रशासन ही होगा। गांधी बस्ती के अम्बेडकर भवन में विधायक मनोज मेघवाल ने महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कैंप में होने वाले फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की कई योजनाओं में एक साथ आमजन को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। एडीएम भागीरथ शाक्य शहर में लगने वाले कैंपों के बारे में जानकारी देते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया। नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने सभी लोगों से कैंपों का फायदा लेने की अपील की। इस दौरान नगर परिषद कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा, उप सभापति अमित मारोठिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, पार्षद मुकुल मिश्रा, फारूक भुट्टा, इकबाल खान, अमजद खान, आसिफ नसवान आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने पिछले बजट में लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए बहुत से प्रावधान किए थे और उसको 1 अप्रैल से लागू किया जाना था। तो उसके लिए प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है और एक साथ पूरे राजस्थान में सब लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिल जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हम शिविर लगा के लोगों को बुला के और वहाँ जल्दी से जल्दी उनका रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी ये काम करें। इसलिए एक व्यापक स्तर पर आज अभियान शुरू किया है, महंगाई राहत कैंप इसको दिया है और ये 2 महीने का एक अभियान उन्होंने चलाया है कि ताकि लोग वंचित नहीं रहें, जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाएं। और इसमें 10 योजनाएं उन्होंने शामिल की हैं कि इन 10 योजनाओं का हम रजिस्ट्रेशन करके और इसका जो तिथि है उसी तिथि से हम इसको लागू करके और उनको राहत प्रदान करने का काम करेंगे। मुख्य रूप से चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे 500 रुपये गैस सिलेंडर की हो, चाहे 100 यूनिट फ्री की बात हो, चाहे किसानों को 200 यूनिट फ्री की बात हो, चाहे फूड पैकेट जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट जिन्होंने किया है वो हो, चाहे 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार की बात हो, चाहे पशुधन बीमा की बात हो जो 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से 2 पशुओं के बीमा का हो। इस तरह से जो 10 योजनाएं हैं उन 10 योजनाओं का आज से रजिस्ट्रेशन का काम पूरे राजस्थान में शुरू हुआ है। 2 महीने तक लगातार ये चलेगा और सरकार का फोकस है कि हम पूरे राजस्थान को इस 2 महीने में कवर कर दें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति कोई भी वंचित नहीं रहे। कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी राहत कैंप जो लग रहे हैं उनमें पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जब आपके वार्ड में, आपके गांव में लग रहा है, अगर किसी कारण से आप उस दिन नहीं लगा पा रहे हैं तो 3 कैंप सुजानगढ़ शहर में लगातार चलते रहेंगे, कभी भी वहाँ जाके करा सकते हैं। 2 कैंप बिदासर शहर में लगातार चल रहे हैं, कभी भी करा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जो RI सर्किल हेडक्वार्टर है वहाँ करीब 12 जगह परमानेंट कैंप चलेंगे 2 महीने तक। सालासर, जीड़ी, दुमकर, कातर, सांडवा, बड़ाबर, खुड़ी, इस तरह से 12 जगह लगातार कैंप चलेंगे। अगर गांव में उस दिन नहीं करा पाए तो वहां जाके अपने और वहां रजिस्ट्रेशन कराएं और 10 जो योजनाएं कोशिश करके मैक्सिमम जितनी भी आपके लिए ज़रूरत है उनमें आप रजिस्ट्रेशन करें, इसका फ़ायदा उठाएं। वार्ड नंबर अम्बेडकर भवन में वार्ड नंबर 1, 59 और 3 का जो कैंप लगाया गया है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लाभार्थी इस कैंप का फ़ायदा लेने आए हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आमजन और वंचित वर्ग को ध्यान में रखते हुए महंगाई से राहत दिलाने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो बजट घोषणा 23-24 में जो जन उपयोगी जो योजनाएं लेकर आए हैं उन योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए हर नगर निकाय क्षेत्र में कैंप लगाने के लिए कहा गया है, जिसमें हमने आज शुरुआत की गई है और नगर परिषद कार्य में भी स्थायी कैंप लग रहा है। साथ ही BSNL ऑफिस के सामने और फतेहपुरिया गेस्ट हाउस जो हॉस्पिटल बना है जनाना, वहाँ पर भी स्थायी कैंप लगेंगे जो जून तक चलेंगे। तो मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करती हूँ, जो 10 योजनाएं हैं जो जन तक पहुंचाने का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उन योजनाओं का आप ज़रूर लाभ लें ताकि कोई भी वंचित ना रहे और सभी को इन योजनाओं का लाभ मिले। और पात्र जो रखता है वो अवश्य उन योजनाओं को लाभ ले और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस कैंप में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे संपर्क करें। किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उनसे मिलें और अपना जन आधार कार्ड जरूर साथ में लाएं। ये था SCN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर।
टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।